नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं कबीर के बारे में बात करूंगा कि कैसे उन्होंने समाज की दुखती रग को पहचान लिया था। यूं तो मैं अपने दिल और दिमाग को टटोलकर याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि कबीर से मेरा परिचय कितना पुराना है। कक्षा 3 में पढ़े नीति के दोहे जितना, या कक्षा 6 में दोहे याद न कर पाने की एवज में तर पड़ती छड़ी जितना, कक्षा 9 की व्याख्या के 3.5 नंबर या बीए फाइनल के 17 नंबरों की चिंता, या फिर घोर साहित्यिकता के वे नाजुक पल जब कबीर को पढ़ते पढ़ते आंखें अनायास ही जल थल हो जाया करती थी। अंधों की बस्ती में रोशनी बेचते कबीर वाकई अपने आने वाले समय की अमित वाणी थे। कबीर का जन्म इतिहास के उन पलों की घटना है जब सत्य चूक गया था और लोगों को असत्य पर चलना आसान मालूम पड़ता था। अस्तित्व अनास्तित्व से घिरा था। मृत प्राय मानव जाति एक नए अवतार की बाट जो रही थी। ऐसे में कबीर की वाणी प्रस्फुटित होकर सदियों की पीड़ा का स्वर दे दिया। अपनी कथनी और करनी से मृत प्राय मानव जाति के लिए कबीर ने संजीवनी का कार्य किया। इतिहास गवाह है, आदमी को ठोक पीट कर आदमी बनाने की घटना कबीर के काल में कबीर के ही हाथों हुआ। शायद तभी कबीर कवि मात्र न होकर युग पुरुष कहलाए। मसी कागज छुए बगैर ही वह सब कह गए जो श्री कृष्ण ने कहा था, नानक, जीसस और मोहम्मद ने कहा था। मजे की बात, अपने साक्ष्यों के प्रसार हेतु कबीर सारी उम्र किसी शास्त्र या पुराण के मोहताज नहीं रहे। न तो किसी शास्त्र विशेष पर उनका भरोसा रहा और न ही जीवन भर स्वयं को किसी शास्त्र में बांधा। सच है, कबीर ने समाज की दुखती रग को पहचान लिया था। वे जान गए थे कि हमारे सारे उत्तर पुराने हो गए हैं। नई समस्याएं नए समाधान चाहती है, नए प्रश्न नए उत्तर चाहते हैं। नए उत्तर पुरानेपन से छुटकारा पाकर ही मिलेंगे। तभी तो कवि के दुस्साहस ने उनसे लिखवाया था, तू जो बामन बामनी जाया और राह यह क्यों नहीं आया। या दूसरे शब्दों में, तू जो तुर्क तुर्कानी जाया भीतर खतना क्यों न कराया। यह कवि की ही नवीन सोच का परिणाम था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्यों में टूटा समाज फिर से एकजुट होकर ब्रह्म शक्तियों का सामना करने में सक्षम हो पाया। देश स्वतंत्र हुआ, जिंदगी पटरी पर आई और अब कबीर समाज सुधारकों की अपेक्षा साहित्यकारों की विषय वस्तु बन गए। कागज कलम उठा यमक अनुप्रास अलंकार ढूंढते साहित्य के विद्यार्थी कबीर के संत कम और साहित्यकार अधिक होने पर जोर देने लगे। कर का मन का डार के मन का फेर, यह सहज संदेश भारी भरकम साहित्यिक विश्लेषण के नीचे दबकर कराह उठा। कबीर वहां कहां थे जो कह सकें, मन की आंखों से व्याख्या करो। हम रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों से उबरे, अब हमारे पास मनोरंजन के बृहद साधन और विशद पल मौजूद थे। ऐसे में कबीर की फक्करता गायकों और कवियों को रम गई। कहीं से गूंज उठा, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। तो कहीं गूंजा, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। अब कबीर सभ्य समाज की कॉफी विद कबीर वाली चर्चा हो गए। आखिर पैसा और नाम दोनों ही उगाया जा सकता था कबीर से। कबीर पर फिल्में बनी, उनका दृष्टिकोण वृत्त चित्रों में ढला और हमने दुनिया के समक्ष मिसाल प्रस्तुत की।
हम दुनिया की सबसे लचीली सभ्यता के अनुयायी हैं, पर अफसोस हमने आज भी जात बिरादरी और कुल के अहम को नहीं त्यागा। एल्लो कबीर पढ़ते हैं, इसका यह मतलब नहीं तो हाँ नहीं तो। अंतस में आज भी यह वाक्य मां द्वारा पिलाई पहली घुट्टी सा क्यों अटका पड़ा है। सोचने बैठता हूं तो लगता है कबीर जो अंधी आस्थाओं के घोर विरोधी थे, कबीर जो मंदिर मस्जिद काबा काशी टोपी तिलक मूर्ति पूजा मजार परस्ती आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया करते थे, इनका जन्म इतिहास के भाल पर अमिट घटना है या मृत्यु। समाज जाति धर्म के ठेकेदार कितना प्रसन्न हुए होंगे कबीर की मृत्यु पर। ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः का जप जय करते पंडित जी और लाहौल बिला कुबत कमबख्त कबीर ने बड़ा खराबा किया कहकर लानत भेजते। मौलवी साहब तो मेरे तशब्बुर में अपना पूरापन समेटे बड़ी ज्ञान से रक्ष कर रहे हैं। श्रुतियां स्मृतियां और वृत्तियां सब चूक गई हैं। धर्म के ठेकेदार प्रसन्न हो रहे हैं, सफेद पोश खुशी खुशी डोल रहे हैं। समाज के बूढ़े लोगों के उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। कर्म कांडों के वृक्षों में उमंगों की कोपलें फूटने लगी हैं। मरे हुए उत्तरों को पुनर्जीवित कर उच्च स्वर में उनका पुनर्पाठ किया जाने लगा है। मुल्ला पुरोहितों की दुकान फिर से सियासतदारों के साथ सजने लगी है। समाज फिर से कबीरपुर का समाज बनने लगा है। सवाल है, हम इन मरे हुए उत्तरों से कब छुटकारा पाएंगे, कब मुक्त हो सकेंगे इन बेजान जवाबों से। क्या हम इंसान होकर संतुष्ट होना सीखेंगे? क्या वक्त के हाशिए पर मन की इस बेचैनी के निवारण हेतु फिर कोई पैगंबर उठेगा जो कबीर की तरह साहस करेगा यह कहने की कि वक्त की सीढ़ियां पर लेटे हैं इस सदी के कबीर हैं हम सब। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और हां, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।